अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं छोटी ईद की बड़ी खुशियां। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वर्ड याद किए हैं, लेकिन मैंने याद कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। आज हम ईद की इस पहले दिन में अपनी ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आएंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, म्यूजिक होंगे, अच्छी बातें होंगी, कुछ यादें होंगी, कुछ प्यारों का जिक्र होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये ट्रांसमिशन देखते रहिएगा। आपकी मेहरबानी है, नहीं देखोगे तो मैं केड़ा फड़ के बहा लेना। तुसी अपना ख्याल रखो और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में जुड़े रहें और हम आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मैम सोफिया वडाइश साहिबा, जो एक समाजी कारकुन हैं। उनकी एक NGO है जिसकी वो चेयरपर्सन है अलमरा के नाम से। हमारे साथ DC लाहौर मौजूद हैं अली रजा साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ सामिया खान साहिबा मौजूद हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं और सितारों के हाल से बताती हैं कि हमारा ये साल कैसा गुजरेगा। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आप ही से शुरू करता हूँ, कैसा गुजरेगा हमारा ये ईद और हफ्ता? क्योंकि आपसे पहले ना मैं बहुत सारे ईद शोज कर चुकी थी। सबसे पहले तो ज़ुहैब इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। सिटी 42 से एक पुरानी हमारी एसोसिएशन है और आज आप लोगों ने मोहब्बत को रिकंसाइल कराया। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद यहाँ आई हूँ। तो जब मेरा एक जुमला जर्नलिस्ट बरादरी में बड़ा फेमस हो गया कि जब मेरे से पूछा जाता था, ईद शोज पे इनवाइट किया जाता था, तो मैं कहती थी ईद ने आना है, क्योंकि 11 मार्च से लेके 21 मार्च तक का जो वक्त था ये मेरे लिए थोड़ा हॉरिबल है। आपके लिए? नहीं, आसमान का मूड जमीन के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा जी। तो 11 मार्च से लेके 20 बल्कि 14 फरवरी से ही शुरू हो गई थी आसमान पे कहानी। ओके। जिसकी बिना वैलेंटाइन डे से काम स्टार्ट है। हाँ, 40 बल्कि मैंने ना जियारतों पे जाना था तो मुझे शौक था बहुत ज्यादा जाने का। तो एक ऑप्शन थी रमजान में चले जाएं, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे जो है सितारों के मूड अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा कि ये जो 5 फरवरी को जाएंगे, 15 को वापस आ जाएंगे, तो ये सेफ जर्नी है। क्योंकि 14 को सितारे ने जगह बदलनी थी, जिसकी बिना पे मेरी पिछले 2021 से इस जंगों की प्रेडिक्शंस थी। अच्छा। 2021 से इसी बिना पे इंटरनेशनल चैनल्स ने मुझ पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, मेरा इंटरव्यू भी किया कि आप इसकी लॉजिक क्या देती हैं। देखो, मैं इल्म की बात करने वाली औरत हूँ ना, तो मेरे से लॉजिक पूछ लें, लॉजिक क्या है। तो जो है 30 साल के बाद ज़मीन अपना चक्कर कंप्लीट करके कमज़ोर तरीन हालत में होगी, उसने 14 को साइन बदलना था, जिसकी वजह से मैंने कहा था ज़मीन का मूड अच्छा नहीं रह जाएगा। अल्लाह में कब तक दुआ कीजिए कि अगर हम 21 तक सरवाइव करके आ गए हैं तो जो है ईद आप हम देख रहे हैं, तो अल्लाह करे कि हमारे लिए अल्लाह पाक आ। लेकिन पाकिस्तान को भी यहाँ तक बहुत खतरात लाहक थे। अल्लाह खैर करे। अंदरूनी बैरूनी पाकिस्तान इस वक्त जो है, हालांकि आगे पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम की प्रेडिक्शन है जो वलियों ने की। मैं तो सिर्फ टाइम को डिफाइन, मेरा इतना सा लास्ट डेट कौन सी है? 14 फरवरी से 14 फरवरी से ये ज्यादा जो इसका मूड खराब है ना जमीन का, ये 21 मार्च तक का है। हाँ, यानी कि गुजर गया ना अभी। हाँ जी, अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो हम अच्छी चीजें करेंगे, इसके साथ तो अच्छी हो जाएंगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग जिस तरह माशाल्लाह खुशियां मना रहे हो, अल्लाह ताला जो है इसी तरह मुल्क को खुश रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी हो, तो खुश रहना चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए। अली भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है? आप ठीक हैं? अली भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको बहुत। लाहौर कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? लाहौर बिजी है, बहुत बिजी है। हाँ, एक इवेंट के बाद अगला इवेंट चल रहा है। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। आपको क्या लगता है कि हाउस द टाइम कैसा चल रहा है? आप एग्री करते हैं ये वाली बात से? जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है इस वक्त रीजन का, वो तो काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट भी है और हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। बॉर्डर्स हमारे दोनों इस वक्त एक्टिव हैं और फिर उस हिसाब से उसका असर ज़ाहिर है पूरी कंट्री पे आ भी रहा है। आप देख भी रहे हैं हालात। शहर में भी सिक्योरिटी के लिहाज से चीजें काफी बेहतर की हैं आप लोगों ने, मैं देख रहा था। एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं हमें, जो कि हम रूटीन में लेते हैं, उससे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। सिक्योरिटी इज़ दी प्राइम जो है ना ऑब्जेक्टिव इस टाइम हर लिहाज से। अभी जैसे ईद पे सिक्योरिटी एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जा रहे हैं। इसके बाद अभी फ़ौरन आपका आ रहा है PSL लाहौर में, देन वो अगेन हमारे लिए एक नया चैलेंज है और गवर्नमेंट कर रही है। इन हालात के बावजूद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको करेंगे और वी आर होपफुल कि जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ये अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है। भी आपसे मैं बात करूंगा PSL की वजह से, लेकिन मैम सोफिया से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ईद मुबारक आपको।
आपको भी बहुत बहुत ईद और मुबारक। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा मुझे बताएं कि ईद कैसे गुजारती हैं आप? भाई जब से ये बच्चे हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं उनको आए हुए हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी हर ईद इन बच्चों के साथ होती है। सुबह उठते ही जो है इन बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मनाना शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का लंच हम सब साथ में करते हैं। बल्कि एक दिन पहले से ही चांद रात पे जैसे बच्चों की चूड़ियाँ, जो बेटियाँ हैं हमारी, उनकी मेहंदियाँ, एक बहुत ही खूबसूरत समा होता है, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। क्योंकि देखिए ईद तो है ही खुशियाँ बांटने का नाम और अपनों के साथ मनाने का नाम, और ये तमाम बच्चे तो हमारे अपने हैं। बिल्कुल ठीक हम है। अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं और यही बच्चे हमारी फैमिली हैं। और इसके अलावा जो हमारे करीबी जानने वाले हैं, हमारे अपने फैमिली के लोग हैं, वो भी हमें इसमें ज्वाइन करते हैं तो और बड़ी वो अच्छी भी बात हमारे बच्चों के साथ आके ईद की खुशियाँ मनाते ये तो हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मैम सामिया की बात से अग्री करती हैं? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है वैलेंटाइन डे से 21 मार्च तक ज़मीन का मूड बहुत ख़राब था? देखिए ये बेहतर समझ सकती हैं इन चीज़ों को। मैं तो लेकिन यही आप क्या कहती सोचती हैं हूँ इसके बारे में? कि हमें हर लम्हा अल्लाह ताला से दुआ करके, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके गुजारना चाहिए कि अल्लाह ताला हर आने वाला लम्हा भी हमारा बेहतर से बेहतरीन करे। हम तो ये दुआ कर सकते हैं और अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो इनके पास अल्लाह ने इल्म दिया हुआ है, बेहतर तो ये नहीं, बता आप अग्री, सकती हैं। मतलब अग्री से मेरी मुराद आप इस चीज़ को मानती हैं? बाज़ लोग होते कहते हैं ऐसे नहीं मानते, कि मैं सामने से बात करता हूँ देखिए, ये तो ऐसे नहीं इल्म है। मानते, जो कह रही ठीक है इस तरह ही चलना। लेकिन ये एक इल्म की बात कर रही है ना, तो इल्म को तो हर कोई मानता है, ऑब्वियसली ये ठीक बात कर रही हैं। तो आप अग्री करती हैं? जी बिल्कुल ठीक। सितारों को भी मानती हैं? बिल्कुल, सितारे एक सितारे हकीकत हैं है। आसमान में, कौन नहीं मानेगा? वो वाले नहीं, वो जो दूसरे वाले होते हैं, कुछ जिनसे होते हैं ना। अली भाई ये आपका स्टार क्या है, साइन लिब्रा। क्या? लिब्रा। लिब्रा। मैम आपका क्या है? मेरा लियो। लियो। मेरा पाइसिस। लियो। आप भी लियो हैं? 2 लियो हैं हमारे साथ। मैं पाइसिस हूँ। मछलियाँ छोटी छोटी। तो ये मछलियों से क्या नाम ले रहा हूँ मैं। ये सितारों का जो इल्म है, मतलब आपको कभी किसी ने कहा कि मैं नहीं मानता, मतलब छोड़ो ये क्या बातें हुई? अच्छी बात है। नहीं, मैं नहीं कह रहा। हाँ। आपको किसी ने कहा कभी? बड़ी दुनिया मुझे अपने इल्म को डिफेंड करने के लिए सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशंस, लॉजिक्स, पूरा एक कई बार मुझे ये वजाहत करनी पड़ती है, लेकिन इल्म की एग्जिस्टेंस से कोई इनकार नहीं करता। देखें, क्योंकि मैं एक वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसको मौलवियों ने बिठा के अकाउंटेबल किया, स्कॉलर्स, मौलवी, और मुझे आखिर में सर्टिफिकेट दिया गया कि अगर आप इस रास्ते पे काम कर रही हैं तो आप सही डायरेक्शन के ऊपर हैं। देखिए, इल्म की अगर लॉजिक मेरे पास है, मेरे इल्हाम वही, ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफात में से हैं, अल्लाह के प्यारों की रूहानियत का मेरे से ताल्लुक नहीं है। मैं साइंस की बात करने वाली औरत। ये 1 + 1 2 है जी, नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, मैं इसे अंदाजों का इल्म कहती हूँ। ये उतनी ही मदद करेगा जितनी गूगल आपकी रहनुमाई करती है। गूगल ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है उस पर ट्रैफिक क्यों चौक है, आपको गाइड कर देगी कि आप डाइवर्जन ले लो। ये इसी तरह की गाइडलाइन है। जिस तरह महकमा मौसमियात से पूछते आप अपनी लाइफ और जर्नी को प्लान करते हो। माहिर फल्कियात कहते हैं इसको। जी, मुझे माहिर फल्कियात कहते हैं। आके माहिर फल्कियात से अपने सितारों का हाल भी जानेंगे इसी बहाने। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है आप ईद की खुशियां बहुत ज़्यादा मज़े से मना रहे होंगे। मेरे दोस्तों से पूछे तो रोटी खा रहे होंगे, और मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ इस वक्त। जो वो उनको नहीं कर रहा, जो वो रोटी खा रहे हैं वो मिस कर रहा हूँ। तो खाने की बातें करते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ, लग नहीं रहा फिटनेस। अच्छा, फिटनेस से नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहनत की है मैंने। अली भाई, क्या शौक से खाते हैं आप? मैं तो कोई भी जनरल, मेरी इतनी वो नहीं है कि कोई ऐसे ना ज्यादा। उनको देख के लग रहा है हर बंदे का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, ऐसे नहीं करना। तो बिरयानी देखा आए ना। तो बिरयानी कहाँ की पसंद है आपको? अच्छी वैसे तो कराची की जो है ना स्टूडेंट बिरयानी। वेरी नाइस। एक्सप्रेस बिरयानी और स्टूडेंट बिरयानी एक ही चीजें थी लाहौर में जब ये आई थी, है ना मैम? आपको क्या पसंद है? मुझे एक्चुअली तो बहुत बोरिंग सी चीज़ पसंद है, जौ की रोटी और आलू और देसी चिकन शोरबे वाला। से लग रहा है मुझे, माशाल्लाह आपने ना सही संभाला हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि इतना खाओ जितना होता है। मुझे तो मेरे दोस्त कहते हैं कि रिज़्क जल्द छेती मुका रहे हैं, छेती मर जाएगा, तो वो कहते थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ऐसा होता है वैसे कम खाने से? नहीं, ये तो हैबिट की बात है ना, जितना आप कम खाती हैं। मैं बहुत सादा खाना खाती हूँ, हमारे घर में सब भी बहुत सादा खाना खाते हैं। बाहर का अगर मैं कहूँ आपको कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद हो, वो कौन सी है? बाहर का आई थिंक स्टेक बहुत पसंद है मुझे। बीफ या चिकन?
चिकन और सॉल्ट एंड पेपर की पसंद है। वो जो हमेशा से खा रही हूँ मैं उसी को हमेशा खाती हूँ। वो बड़ा लोगों का ट्रेडिशनल बहुत लेटेस्ट तो बड़ी डिफरेंट आ गए हैं, लेकिन मुझे एक वही वाली पसंद है, उनकी ब्लैक पेपर स्टिक। ये भी है। आपको होटल में कौन सा खाना पसंद है? होटल में क्या खाना पसंद है? होटल में पिज्ज़ा वगैरह। वेरी नाइस अलीजाज भाई। अलीजाज भाई ठीक जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना स्टेट रखा हुआ चीजें। बिरयानी, पिज्जा और अली भाई काफी है। बस काफी है, इतना बहुत है। मैम आपको क्या पसंद है? मुझे अगर मौका मिले मैं देसी फूड पे ज्यादा जाती हूँ, मुझे नहीं अंग्रेजी खाने समझ में आते। कोई ऐसा फूड होता है जो सितारों से मुताबिकत रखता है? सितारे कहेंगे ये खाना तुमने इस हफ्ते में? नहीं, कुछ सितारों को हम कहते जरूर हैं कि मैदे को जितना लाइट रखोगे, कैंसेरियंस हैं, वर्गोस हैं, इनका स्टमक ये वाला गट एरिया, कैप्रिकॉनियंस हैं, इनका बड़ा सेंसिटिव होता है। हाँ। तो उनको मशवरा देते हैं कि अपनी फूड में सिलेक्टिव हो जाएं ताकि आपको ये है बिल्कुल होता है। कैप्रिकॉन हाँ। और कैंसर, कैंसेरियंस एंड मैं भी आपको बोला कैप्रिकॉनियंस, वर्गोस। लिब्रा क्या नहीं? लिब्रा ठीक है। लिब्रा को मैं कहती हूँ वाटर इनटेक डीसी साहब है ना, लिब्रा। पानी ज्यादा पिए, जितना पानी ज्यादा पीना आपने, ठीक है। आप डिहाइड्रेट नहीं होना आपने, हाइड्रेशन की कमी। और लियोस के लिए क्या है? नहीं, लियोस तो वैसे वो जो है खुद ही, जैसे वो माशाल्लाह फिटनेस फ्रीक लग भी रही है, मुझे नाम भूल गया उनका। मैम सोफिया जी लग भी रही है फिटनेस फ्रीक जो है, लेकिन लियोस शौकीन जरूर होते हैं, ठीक है ना, उनको अच्छा लगता है जो है एक नहीं, उन्होंने गोश्त डाला है बीच में, मैं सोचा लियो सारा घास फूस पे रहेगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं गोश्त भी, स्टेक भी। लेकिन जो शेर है वो भी घास नहीं खाता, तो लियोस का साइन भी जो है ना वो शेर है। आपको क्या पसंद है? मुझे अगर अब मौका दें शौक से खाने का तो मैं ब्रेन मसाला, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है। मगज मेरा मगज दुनिया खाती है, तो मुझे कहीं तो मगज खाने को मिले। मगज भुना हुआ मगज, वो जो भी होता है बना, या भुना हुआ या शोरबे वाला? नहीं, वो जो भुना हुआ सा होता है, वो जो ग्रेवी सी बनी होती है। एक होता है मगज वो जो शोरबे के अंदर होता है, जो हम सिरी पाई वाला खाते हैं, वो नहीं, वो दूसरा वाला, जो भुजिया टाइप होता है, भुजिया बनी हुई। वो पानी आ रहा है, इसके बाद हम खा लेते हैं। अली भाई, आपने लाहौर में, आप वैसे रहने वाले कहाँ के? वैसे मैं खुशाब में हमारी बेस है, और फिर हम लोग सेटल हो गए थे सांगड़ में। अच्छा, वहाँ ज़मीनें। सांगड़ से आए हैं आप, तो लाहौर शहर में कितना रहना हुआ आपका? लाहौर में जब सर्विस में ही मैं रहा हूँ। सर्विस में कभी वैसे नहीं। इससे पहले किस सर्विस में रहे हैं आप? मैं मतलब आप आउट ऑफ प्रोविंस अगर बात करें तो मैं बलूचिस्तान सर्व करके आया हूँ। नहीं, अली भाई यहाँ लाहौर शहर में आपकी क्या क्या सर्व किया आपने? कौन सी मैं सीएम ऑफिस में रहा हूँ। अच्छा। मैं अपना CNW में रहा हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, SNJD में रहा हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट अब्दुल्ला सुंबल साहब के साथ थे आप? नहीं, मुजाहिद शेरदी साहब। अच्छा, तो यहाँ लाहौर में रहने का मौका, इसका मतलब आपको थोड़ा कम मिला? काफी मिला है वैसे। काफी मिला है? काफी मिला है। तो यहाँ पर आप बाहर का, यानी कि जो लाहौर के टिपिकल खाने हैं वो ट्राई किए हैं आप? कौन कौन सा खाना ट्राई किया? तकरीबन तमाम देसी डिशेस ट्राई की हैं। तमाम। तो इस लाहौर की देसी डिशेस में कौन सी पसंद है आपको? चने। ओह वाह, चने, गुड चॉइस। हाँ, और ये पाए। नाइस। अच्छा, 23 मार्च के हवाले से मैं पूछ लूँ, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा ना कि 23 मार्च का पूछें कि क्या सूरत हाल है, क्या कुछ कर रहे हैं कुछ? क्योंकि मैंने सुना पीएम साहब ने कहा है कि तमाम जो ड्राइव्स थी इस तरह की सेलिब्रेशन की, वो रोकी गई हैं और ऑस्टेरिटी की तरफ गए हैं क्योंकि फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या उन्होंने किया है आपने 23 मार्च के हवाले से? बेसिकली जितने भी आपके फंक्शंस हैं, डिनर्स हैं, कोई इवेंट्स हैं, उस हवाले से रिस्ट्रिक्शन है। तकरीबात जितनी भी हैं जी, वो नहीं हो रही, वो अभी इस वक्त पोस्टपोन है। जो ही अगर सप्लाई बेहतर होती है वो रिज्यूम कर देंगे। ये 23 मार्च को ही सदारती अवार्ड मिलते हैं ना जी, तो वो भी मेरे ख्याल से रुक जाएगा गवर्नर ऑफिस में। जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट हाउस में वो तो उसमें ऐसे उस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कोई आपकी ज़्यादा कोई फ्यूल के हवाले से कोई उसमें यहाँ उस तरह का कोई इशू है या खर्चे का। बट अब गवर्नमेंट देखें क्या डिसाइड करती है। अभी तक तो उसमें कोई फाइनल कंफर्मेशन हमें सच रिटर्न में नहीं आई। अच्छा, चले ये तो ठीक है। अच्छा मैम, आप ऑस्टेरिटी की तरफ देख रही हैं कि जैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपको लगता है अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगी? गाड़ी ड्राइव करती हैं आप? मैं खुद बहुत कम ड्राइव करती हूँ, और लेकिन अब जाहिर है सारा मुल्क साथ ही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ये सिचुएशन है। तो वही हम सबको थोड़ा सा हर चीज़ को बचा के देखभाल के
हर किसी को अपनी ज़िम्मे लेके हमें, मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए, बजाय इसके कि मैं समझूं कि मैं ये अफोर्ड करती हूँ तो मैं ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर लूँ, तो जो नहीं करता वो बेचारा नहीं करे। बट हम सबको ये चाहिए कि हम सारे एक कोशिश करें कि जहाँ जहाँ हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम सब ने मिल के कोशिश करना है कि अपने मुल्क की मीशत को संभाल सकें, और सिर्फ पेट्रोल में नहीं, हर एक चीज़ में, क्योंकि हम सब साथ होंगे, हम सब अपना पर्सनली ये सोच के करेंगे तो ही मुझे लगता है कि एक एक इंसान के करने से, हमें ये लगता है कि शायद मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान जब अपने हिस्से का काम करेगा ना, तो मुझे लगता है तभी बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैम। सामिया, आपने बताना कि ये जो जंग वाला सूरत हाल है ये कब तक सेटल डाउन होती नजर आ रही है सितारों के मुताबिक? वैसे तो हमें भी कुछ अंदाजा नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मैडम सामिया से बहुत सारे सवाल पूछेंगे और जो हमारे मेहमान हैं वो हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगे। टेक अ ब्रेक। कदम आगे बढ़ा के कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मिलजुल के काम करेंगे तो जो काम मुश्किल हैं वो आसान हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की है। लाहौरिया आपको सुन रहे हैं, अब लाहौर के डीसी हैं और लाहौर को सर्व कर रहे हैं, तो लाहौरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज जितनी भी आवाम है, शहरी हैं, उनके लिए ये है कि अपना ईद मनाएं खुशियों के साथ, फैमिली को टाइम दें, प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करें और एज अ नेशन प्रोग्रेस करें और मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें, मेहनत करें और ईमानदारी से जो आपकी अपनी एफर्ट है वो ज़रूर करें। बाकी अल्लाह पर भरोसा रखें और इंशाल्लाह। कोई स्पेशल अहकामात हैं आपकी तरफ से? डीसी वालों अहकाम ही आंदे ना, हुक्म आ गया, डीसी का हुक्म आ गया, तो क्या डीसी का कोई हुक्म है? बस ये है कि अभी पब्लिक प्लेसेस पे अपना सेफ्टी का ख्याल रखें, अपना कोई मशकूक आपको कोई भी सरगर्मी नज़र आए उस पर नज़र रखें, इन्फॉर्म करते रहें और सबका आपस में ख्याल रखें और पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं। और मैं लाहौरियों को एक और बात भी बता दूं कि डीसी अली जाज साहब वही हैं जिन्होंने ये बसंत का इवेंट बड़ी कामयाबी से मुनक्किद करवाया। इनसे पहले मूसा साहब थे, मूसा साहब चले गए, लेकिन इवेंट से थोड़ी देर पहले गए थे ना भाईजान, और उसके बाद आप आए और आपने ये बसंत का इवेंट क्या खूबसूरती से उसको मुनक्किद किया, उस पर भी आप दाद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू। इसमें आवाम का भी बड़ा तावन रहा जी, क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने भी बड़ा डिसिप्लिन शो किया और जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो किया, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। चलें, ये तो आपका बहुत शुक्रिया। एक लाहौरिया की तरफ से थैंक यू ले ले, मैं आपका थैंक यू करना चाह रहा था। मैम सामिया, आप क्या कहेंगी? लोग आपको सुन रहे हैं। गुड़ियां लूटी हैं आपने, है ना? मैंने उड़ाई है, लुटवाई है, लुटवाई है बहुत ज्यादा। लोग मतलब काट देते ना, एक उड़ रही है, बसंत पे होता है ना, पेचा लगा है तो एक ने काटी है ना, तो आगे 6 पेचे लगे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रही कौन सी गुड्डी कौन काट रहा है, तो मतलब जो उड़ी है वो गई है। तो सर का जैसे आपने सितारा भी पूछा था, हो सकता है अली साहब से इस वक्त में ये जो टाइम ड्यूरेशन है 11 मार्च टिल 30 जून, कुछ ऐसा काम अल्लाह ले ले कि इनके एक नाम का डंका बच जाए। एक बारी ऐसी प्रेडिक्शन मैंने एक वक्त में उनके लिए दी थी, अपने आर्मी चीफ साहब के लिए, तो इनका भी वही टाइम है। तो अगर ये वो भी लिबरा है? नहीं, उनका तो स्टार्ट कुछ और था, एक वक्त कुछ और था। इनसे अल्लाह ताला कोई बड़ा काम लेगा। टाइम यही चल रहा है 11 में दुआ कर लीजिएगा टिल 30th ऑफ जून, क्योंकि जुपिटर 10वें घर के अंदर है, तो अपने करियर में मनवा के जा से इस वक्त जो है ना, यस लक सपोर्ट कर रही है करियर में। दूसरा सर जो ये एक्चुअली जब से कोरोना आया था ना, तो मैं एक ही बात कहती थी, अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने जो है क्योंकि हमें नहीं पता कि अपने आज में जीना शुरू कर दें, नहीं करें इतने सालों की जो प्लानिंग है। आज वो टाइम शिद्दत वाला शुरू हो चुका हुआ है। अगर किसी का दिल दुखाया है ना, माफी मांगनी, इसकी माफी तो वैसे भी मांग लेनी चाहिए, इसकी माफी ऊपर जंग से क्या रिश्ते हमारे लेना देना, मौका ऐसा है ना। हाँ, आपको मौका ऐसा मिल रहा है ईद। अच्छा मैम सामने आपको ऐसा लगता है मरना भूल जाते हैं, लग रहा है जंग लगेगी तो मरांगे हो, जिसकी मरना नहीं। बस ये तो हमारी गलती है ना। कहते हैं मौत के अलावा दुनिया में हर चीज का हसद है। किसी की मौत पे कोई दूसरा ये नहीं कहता है मन्नू आ जाएंगे, तो वो जो है मौत के अलावा दुनिया में हर चीज का हसद जो है वो हसद करती है दुनिया जी। तो मौत का सिर्फ एक हसद नहीं है, बाकी हर चीज का हसद है। तो प्लीज इस वक्त जो है, और जो है अपने इस वक्त जितनी जरूरत कौम परस्ती की है ना, अगर ये आप एक कौम बनने का जो वक्त है, इस वक्त भूल जाएं जमातों की एफिलिएशन, शख्सियात की एफिलिएशन। इस वक्त से पाकिस्तान बन जाइए,
ताकि वही जज्बा आमीन, जो हम पाकिस्तानियों में है भी है। आमीन। हमने ज़ल्ज़लों में एक कौम बन के दिखाया, हमने पिछली छोटी सी जंग में हमारे बिल्कुल सही जज्बे कह ने रही हैं। हमें जितवा दिया, उसी जज्बे की इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक कौम बन जाए। मैम सोफिया आपका बहुत शुक्रिया, अली इजाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैम सामिया खान आपका बहुत शुक्रिया, और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन जारी है, हमारे अगले आर के गेस्ट बड़े मजेदार हैं, वो आके बैठे भी हुए हैं, आपसे उनको मिलवाते हैं। सिर्फ मैसेज इतना सही है कि ये ईद, कोई भी ईद है, ये जब ही डालते हैं ना जब आप, तो वो सारा कुछ भूल जाते हैं। तो अपने दोस्तों से जिनसे आप नाराज है, जो आपसे नाराज है, चले जाएं, जाके जब ही डालें और ईद मनाएं, खुशियां मनाएं। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने के, मुंह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो, किसके लिए? रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर छोड़ गया, वो शख्स तो शहर छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। क्या शानदार, वेलकम बैक। और आपके म्यूजिक से अंदाजा हो गया होगा हमारे मेहमान हैं खलील हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं जवाद भाई, और खलील भाई भी हमारे भाई हैं। तो आप दोनों की मौजूदगी में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जवाब भाई, ईद हो गई, अभी ईद हो गई मेरी। आप वैसे भी बड़े म्यूजिक माइंडेड आदमी हो। हाँ। और वो मुझे याद है, मुझे हम कंट्री में हमने एक दफा किया था। हाँ। बड़े जबरदस्त बड़े बड़े लोग अपने फील्ड के जो थे, उस्ताद तारी भी थे, उस्ताद शगन का, वो मुस्लिम शगन उनका पोता था, हामिद अली बेला साहब थे, वो थे परवेज हैदर साहब थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां पे। और क्या वहां पर भाईजान को फैन थे वो, उन्होंने कहा क्या गाना गाते हैं ये। ऑडियंस भी बड़ी जबरदस्त, ऑडियंस भी जबरदस्त, वो सारे वो लोग थे जो म्यूजिक को समझते थे। हाँ। तो मैं तो चाहूंगा कि किसी दिन आप दोबारा करो तो इनको वहाँ मेन रखना, बड़ा मजा आएगा यार, बड़ा मजा आएगा। भाईजान आपको सुन के मजा आया, मतलब ऐसी शख्सियत। मैं असल में आपको कहानी बताता हूँ, मुझे मिले ये एक फंक्शन पे ना, उसका पाकिस्तान डिस्कवर के फंक्शन पे, तो मैं गया वहां, तो इनको मैंने गाना गा देखा, मैंने कैमरा निकाल लिया अपना, मैं इनकी वीडियो बना रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ना ये, मैंने कहा ये बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं, ये बड़ा कम आते हैं, और मैंने इनको यहाँ देखा है, तो मैं उसमें एक्साइटमेंट में बना रहा, मैं फैन था। तो ये आए, मैंने इनसे डरते डरते पूछा, मैंने कहा मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, आप आएंगे? उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। फिर पॉडकास्ट में उन्होंने मुझे बताया यार मैं खुद पीछे नहीं हटा, ये लोग मुझे पीछे करते जाते हैं, ये टांगे खींचते हैं, ये मुझे हटा देते हैं, आगे से मेन स्ट्रीम से हटा देते हैं,
तो कितना जुल्म करते हैं ये, और अपनी फील्ड के लोग ऐसे करते हैं जवाब भाई, ये क्या चक्कर होता है? ये असल में ना ये शोबिज जो है बड़ी वो मसनूई जगह है, आपको पता है। मतलब शोबिज का मतलब ही शोबिज है। आप जो नहीं है वो आप स्क्रीन पे हैं, तो इसमें जेलिसी भी जो है ना बहुत हाई लेवल की होती है, और फिर कंपटीशन भी अजीब किस्म का होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो ये जरा धीमे आदमी है, ये बड़े ना नफीस आदमी है, क्लासिक हमेशा से ऐसे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ना कुछ ज्यादा इन्होंने कोई लोगों के साथ बना के रखी, कि बना के मतलब ये नहीं कि किसी के साथ प्यार से नहीं मिले, सबसे प्यार से मिलते हैं। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि आगे पीछे नहीं फिरेगी लोगों के, तो इस वजह से शायद। लेकिन वैसे एक बात बताऊं जी जी, मुझे यकीन है, अभी देख लेना क्या गाया इन्होंने। हाँ, अगर ये 4-5 इस तरह के आपकी तरह के नुमाया प्रोग्राम्स में आ गए ना, इन्होंने दोबारा हर जगह बैठा हूँ, रिवाइव कर जाएंगे। डेफिनेटली। मैं भी इनसे यही अर्ज करता हूँ कि ये हो जाएगा। अच्छा, आज जवाद भाई के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। मैंने रफाकत अली खान से पूछा, वो भी आपको पता है उस्ताद सलामत अली खान के जो हाँ जी। होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जवाद भाई के बारे में पूछा, मैं कहा वो कैसा गाते हैं? उन्होंने कहा वो गाते हैं कि उनको ना फिर सुर की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर जाके, कि उनका गला ऐसा है कि वो खुद ब खुद चीजों को संभाल लेता है, उनकी आवाज में इस कदर बेस है। आपकी तारीफ करके गए थे वो, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि जब वो गाते हैं तो एक जगह पे जाके वो फिर चीजें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ उसकी आवाज भारी होती है और वो आवाज का असर आ रहा होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपको कैसी लगती है जवाद भाई की आवाज? जी गॉड गिफ्टेड है जवाद भाई भी। देखें उन्होंने जब एंटर हुए तो हम भी समय नए नए थे, और जवाद भाई का मैंने देखा है वो स्टार्ट जो, तो माशाल्लाह हर महफिल की ये रौनक होते थे। जहाँ भी जाना एक इनका एक होता था ग्रुप, तो ये जवाद भाई उधर गाते थे जी। तो मेन ये सिंगर थे वहाँ के। तो ये जो इनके जो वो थे ना तेवर जो थे, बता रहे थे कि इनमें बहुत टैलेंट। आपने सुना इनको? आपको कौन सा गाना पसंद है इनका? इनका जो माशाल्लाह जो आवाम में फेमस है, दोस्ती। हाँ जी, वो जो अपना कहंदी हो सही मैं तेरी। अच्छा। हाँ जी। भाई वैसे हर गाना ही मेलोडियस था ना, और वो एक दौर था यार, आप वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनकी मैंने एल्बम खरीदी हुई है। अच्छा। वो एल्बम थी जिसमें वो दोस्ती भी था, वो मुझे उसका भूल गया, मुझे उसमें मजाजा ऊंचिया मजाजा वाली आग गई, वो सारी केसट मैंने खरीदी थी पूरी। उस दौर में हम जरा बाद में उसमें मेहंदी भी फिर इंक्लूड हो गया यहाँ था। कोई फिर एक दौर था कि कोई महफिल जहाँ पे मेहंदी का इनके जो गाने इनके बगैर वो महफिल ही नहीं होती थी। जवाद भाई बड़े हमारे, हमने तो उनको देखा है जनाब। अच्छा जवाब भाई, अभी ये जो एक सिचुएशन चल रही है, मैं देख रहा था, मैं आपको कहना भी चाहता था उस बारे में कि अमिताभ बच्चन का एक दौर आया था ना कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन हो गया था। आप आजकल एंग्री यंग मैन बने हुए, क्या हुआ? यार असल में ना आपको थोड़ी बहुत तबीयत मेरी पता ही है, मैं मुझे पता है। संजीदा आदमी हूँ थोड़ा सा। अब देखो ना, आप इतने मुस्तनद अब एंकर हो, इतने अरसे से आप माशाल्लाह, मतलब फिर चैनल्स भी आपको स्पेशली कोई कहते हैं कि जी हमारे साथ आ जाए, हमें भी कोई फायदा हो। अब नए नए लड़के जो होते हैं ना, एक तो उनको पता नहीं होता कि बात करनी कैसे है, जो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो कोई एजेंडा लेके आते भी हैं। फर्ज करें वो उनके जहन में इमरान खान है, अब वो आप खुद तो इमरान खान ना बन जाएं, आपको तो भी कुछ जानता नहीं है। अब वो मुझे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब नहीं मेरा सुन रहा, फिर सवाल कर रहा है, फिर जवाब नहीं सुन रहा, फिर तंज भी कर रहा है। तन से भी मुझे नहीं फर्क पड़ता, सख्त सवालों से भी नहीं पड़ता। मुझे मालूम है जवाब, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, या फिर आप रोकी जा रहे हैं, इसका मतलब बदतमीजी कर रहे हैं, जिद करना शुरू कर देते हाँ। वो और फिर बोलते, फिर मैं जब कह रहा हूँ कि यार देखो आप मेरा इंटरव्यू करने आए हो या मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ, तो इसमें भी दरमियान में बोल रहा है, मुझे ये बात नहीं करने दे रहा। फिर मुझे मतलब थोड़ा सा टेम्पर लूज हो गया, होना नहीं चाहिए। आइंदा ऐसा होगा तो मैं उठ के आ जाया करूंगा। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था यार? इसलिए कि वो तो है ही बेवकूफ, तो अब मैं वो उसको क्या उस टाइम पे कुछ कहूँ, फिर वो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा कैसा अजीब आदमी है, अगर कोई इज्जतदार आदमी हो, फर्ज करे आप हैं, कोई इज्जतदार आदमी हो, उसके साथ अगर ये हो भी गया है तो उसने जाके चला भी दिया है, उसको वही तो चाहिए। आप देखो ना, इससे पता चलता है कि वो करने यही आया था, उसको मिल गया, उसने जाके चला दिया। यार मेरे जैसा बंदा मेरे साथ कोई ये करे कि आप यार यहाँ से चले जाओ, तो मैं सारी उम्र उसकी टेपे तोड़ दूंगा, मैं उसको कभी आने नहीं दूंगा अपने सामने, किसी के सामने। यही एक छोटा सा फर्क होता है। वो हम जब छोटे थे तो अम्मी क्या करती थी कि अल्लाह तेनू इज्जत ते शोहरत देवे। हुण दुनिया कहती है इज्जत वाला वर्ड उन्होंने कढ़ता है, वो कहते हैं अल्लाह शोहरत जेड़ा ना, वो शोहरत जिस तरह मर्जी आ जाए, वो शोहरत दे भुखे ने, वो शोहरत पीछे नसी जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद यही आपसे मुलाकात होगी।
वेलकम बैक। ईद की छोटी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं आप, और हमारे साथ मना रहे हैं जवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खलील हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बराबरी की। अब किस बराबरी की बात करते हैं जवाद भाई? यहाँ पर तो हर बंदा एक बंदे की टांगें खींचने पे बैठा हुआ है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, हर बंदा किसी ना किसी की टांग खींचना चाहता है। आप बराबरी का बताते हैं, आप कहते हैं यार हम सबको इक्वल होना चाहिए, हम सबको एक दूसरे को की पावर बनना चाहिए, साथ मिलकर चलना चाहिए। लोग तो मजाक उड़ाने पे यकीन रखते हैं। अब तो जो हमारी जनरेशन है उसको तो रोस्टिंग पसंद है। आप यकीन करें, मैं जितना मर्जी अच्छा इंटरव्यू करूं, किसी से उसकी बात जानूं, उसके दिल का हाल जानूं, उसकी स्ट्रगल जानूं, नहीं, वो तब चलेगा जब मैं रोस्टिंग करूंगा, जब मैं दूसरे को जलील करूंगा, नीचा दिखाऊंगा। लोग देखते हैं जवाद भाई, ये तो इनको क्या सिखाएंगे आप? लेकिन आप ये देखें, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, ऐसा लोग देखना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ट्रेन किसने किया है इस काम में? लोगों को कौन लेके आया है? वो मीडिया खुद लेके आया है। आप देखें, सोशल मीडिया के कुछ लोग लेके आए, मीडिया भी लेके आया है। आप देखें इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके अंदर जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं। अभी अरशाद भट्टी ने शुरू किया था ये रोस्टिंग वाला जो है जी पॉडकास्ट, जी ऐसे ही, उसको देखा देखी फिर और लोग भी शुरू हो गए। आपके चैनल पे भी लोग जी शुरू ऐसे हो ही गए। है। और भी मुझे लगता है कि इसे मीडिया का अपना बड़ा कसूर है। फिर क्या होता है कि अगर मीडिया इंडोर्स कर देना किसी चीज को कि हाँ यार ठीक है चलने दो, तो फिर वो जो आम प्राइवेट इंडिविजुअल होता है ना, जो कि पॉडकास्ट कर रहा है, वो कहता है यार हमने इससे भी आगे फिर जाना है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है। और फिर ऑफ कोर्स लोगों को मुझे लगता है कि तबीयत का भी मसला है, क्योंकि अब माँ बाप जो टाइम होता नहीं है उनके पास, इतनी वो आपाधापी का ज़माना है, बच्चों को मुझे नहीं लगता कि वो कोई वैल्यूज़ भी दे पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। और जवाब ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे का मजाक उड़ता देखे ना, जैसे कॉमेडियन होते हैं ना, स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, वो अपना मजाक बनाते हैं, खुद पे हंसाते हैं, बड़ा बड़ा दिल होता है उन लोगों का जो स्टेज पे कॉमेडी करते हैं। जब अपने पे वो जुगत लेते हैं या अपने पे मजाक लेते हैं, बहुत बड़ा दिल चाहिए। जी जी। यहाँ पर हम हंसना पसंद करते हैं, तमाशा देखना पसंद करते हैं। जब हमारा तमाशा बने ना, तो फिर हम चीखो पुकार करते हैं और आहो बका करते हैं कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, नाइंसाफी हो गई। अब मैं ये कभी कभी सोचता हूँ, हम किसी को रोस्ट कर रहे हैं, कल को कोई जब हमें रोस्ट करेगा तब हमारा क्या हाल होगा, तब हमारा आलम क्या होगा? अच्छा, इससे आगे बात चली जाती है ना। आप चले, कोई इंसान उसका पेशेंस है, वो बर्दाश्त भी कर गया। अब तो ये होता है कि उसके घर वाले और उसके आगे से आगे अगर आप सोशल मीडिया देखें ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक इखलाकी गिरावट है, डर्टी स्पेस है, इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए हम। वहाँ पे है ना। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप तनकीद कर रहे हैं या आप किसी को इल्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी अजीबोगरीब सी बात है, विदाउट एनी एविडेंस आप कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा इशू ये है कि गालम गलोच है, फोहोश गालम गलोच है, फोहोश गालम गलोच, और वो देते जा रहे हैं और उनको ख्याल भी नहीं आता। अभी ये रमज़ान में लोग एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं और साथ कहते हैं कि तुम्हें गुनाह होगा कि तुमने मुझसे रमज़ान में ये बात करवाई, क्योंकि तुमने ऐसी बात की है, तुमने ऐसी हरकत की है। लोगों को ख्याल ही नहीं आ रहा, अब वो आगे से आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ये दुनिया का मसला बनने वाला है। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये दुनिया को इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो ऐसी कोई ट्रेनिंग है नहीं जो आप दे सकते हैं लोगों को। स्कूल्स, कॉलेजेस, फ्री एजुकेशन है हर तरफ, फिर इंटरनेट भरा पड़ा है, आप कंप्यूटर पर जाएं कुछ भी एक्सेस कर लें। तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा रेगुलेशन करेंगे आखिरकार। ऐसे चल नहीं सकता, इंसानी तहजीबें सब ख़त्म हो रही हैं, कल्चर ख़त्म हो रहा है, और बदतमीज़ी, बेहूदगी, वाहियात चीज़ें, फोश चीज़ें सिर्फ ये चल रही हैं, और वो लोगों तक कितनी जल्दी पहुंच जाती हैं। जी जी। आप खलील भाई यकीन करेंगे कि अच्छी बात बड़ी देर लेती है पहुंचने। बिल्कुल। किसी को बताएं, किसी ने अच्छी बात कह दी, कोई अच्छा कलाम कह दिया, कोई बात नहीं, वो बड़ा लेट पहुंचेगा। किसी ने किसी को गाली निकाली, कोई गुस्सा हुआ, उठ के चला गया, और वो हर किसी के फोन में होगा। आप देखें ना, अभी वो जो शेर अफजल ने वो एक लफ्ज बोला था, अच्छा वो लफ्ज जो है वो गंदा है। मेरे बहुत से पठान दोस्त हैं, वो इस तरह के लफ्ज बोलते थे, तो मैंने उनसे एक दफा कहा कि यार ये तुम जो बोलते हो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार हमें खुद ही पता, हम तो यार, मैंने कहा विनायक बोला करो, ये कोई अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज। वो उसने बोल दिया। अब वो जब बोला, अब वो क्या उसे कहते हैं, गलत उलाम हो गया। मतलब गलत उलाम इस तरह के लोग समझते हैं कि ठीक है, और वो करते जा रहे हैं, कूल है, कूल हो गया, वो चलता जा रहा है। और मतलब बड़े अजीब अजीब हैं कुछ ऐसे लफ्ज हैं अब उर्दू जुबान में आ गए हैं
कि जिसका मतलब है, फर्ज करें कि उसका मतलब है अहमक, लेकिन वो जो लफ्ज है ना असल में वो जिस तरह डिराइव हुआ है उसके पीछे गाली है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, तो लोगों को नहीं पता, अब वो लोग बोलते जा रहे हैं आगे से आगे। और क्या आदमी तो करे? दुनिया जो है वो इन गंदी बातों का, गंदी चीजों का उसका एंजॉय करती है और उसको कूल समझती है, उसका नाम लेना, जो जेन जी है स्पेशली। वो मुझे इसी कभी कभी इसी बात पे होता है कि जब ये जेन जी माँ बाप बनेंगे और इनके सामने इनके बच्चे यही सब कुछ करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा 10 कदम आगे करेंगे, तो इनकी हालतें देखने वाली होंगी। यार मुझे वैसे ना मेरा अपना ही ख्याल है कि मुझे इस पे कोई ख़ास यकीन नहीं है, मैं इसीलिए रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले एक काफ़ी बड़ा सिंगर है, उसने बल्कि प्रोडक्शन भी बहुत की है, टेलीविज़न के बड़े शोज़ पे आया है। तो एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था तो उसने मुझे कहा जवाद भाई, मिल गया तो बैठा था साथ, जवाद भाई वो मैंने गाना बनाया है। मैंने कहा सुनाओ। उसने मुझे गाना सुनाया, वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, उसमें बहन की गाली थी, मतलब वो गाली वो उसके अंदर गाली के गाने के अंदर वो लफ्ज इनकॉर्पोरेटेड था, मतलब इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, बार बार आ रहा था, रेपिटेटिव। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा यार इसका ये क्यों डाला आपने? उसको लगा मुझे मजा आएगा कि देखो मैंने क्या किया। मैंने कहा ये क्यों डाला आपने? उसने कहा जवाब भाई बोलते तो हैं सारे। मैंने कहा यार वैसे तो वॉशरूम में जाके कमोड भी सारे बैठते हैं, उसकी भी तस्वीरें खींच के और वो जो है वो वीडियो बना के आप डाल सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि सब बोलते हैं, जो बोलते हैं वो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। आपने गाना बना दिया, तो ये बात पता कब की है? इस बात को हो गए हैं कुछ 12-14 साल हो गए हैं। तो अब तो सोशल मीडिया पे नई जनरेशन आ गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छोटा सा ब्रेक ले लूं जवाब भाई, यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। ये गाली वाली बात से ना मैं जानना चाहता हूँ कि गजल के अंदर अल्लाह माफ करे कोई गाल पाती तो की करेगा। अपना छोटा सा ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद मैं आपको ये ज्वाइन करता हूँ। वेलकम बैक, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मैं हर बार इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई हुने आया हो रोटी खा के, तो उनको ईद मुबारक यार, तेन मेरे लो तू देखना आ गया। तो हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, खलील हैदर साहब मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। तो भाई मैं सियासी बात कर रहा था आपसे, आपको ऐसा लगता है कि हम अब दाद देने की बजाय ना लानता पानियां पसंद करने हैं? मन लगता दाद नहीं देते, कंजूसी करते हैं। कोई चंगा काम कर रहे हो ना, ठीक ही किया होना है, इन्हें की करने की कर लेना, वो ठीक ही हो ही गया होना है तेरे कोलों। बस वो लोग थोड़े ही नहीं, मतलब दाद देना घट करती तो किसी ते लानत पानी है ना कि किसी ने भैड़ा काम किया, ये सारे सवाल समझ के आ जाएंगे, ओए ने है कीता ते आप भावें वही कुछ कर रहे हो। ये सियासी आदमी नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, तो इसलिए वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है नहीं, इनको पता नहीं। वो कह रहे हैं ऐसे लोग थोड़े हैं, हालांकि असल में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। खुल के दाद दे। बंदा किसी का कोई काम पसंद आवे ना, मेरा मनना है खुल के दाद दो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਜਣੀ है। अल्लाह माफ करे। देखिए हालांकि मैं उसको भी मैं कहता हूँ चलो उसका काम चल रहा है, वो चाहत फदली खान है, हाँ वो कॉमेडियन है। एक तरफ खलील हैदर साहब है, अब उसकी सब्सक्रिप्शन आप देखें तो देखें ना, बेसिकली ऐसे सब्सक्राइबर को फिडे वो कहने को दिल करता है, तनज़ुली का शिकार है ना हर चीज, तो ये भी साथ चल रहा है। लेकिन मैं बार उसको बुरा नहीं कह रहा, वो नहीं ठीक है, कर रहा है, नहीं अच्छा है भाई, बड़ा जॉली आदमी है वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है चाहत को देख के ना, मुझे ऐसा लगता है मतलब बंदे को हंसने का मौका बहुत कम मिलता है, और वही वाली बात कि अपने आप पे हंसाना किसी को। और वो कौन सा गाना गा रहा है, उसको पता है कि वो गाना, उसको पता है, वो बड़ा रीजनेबल आदमी है। आप उसको बाहर मिले, वो बड़ा रीजनेबल आदमी है, वो क्रिकेटर था, वो अपने आप पे लोगों को हंसाता है कि मेरे पे हंसो, ये बड़ा जिगरे वाली बात होती है। तो जो हुन दादा घट हो गई है ना, दाद देने टाइम लोग घबराते ने। तुसी सही किया कि सब्सक्रिप्शन नहीं ना आ रही, तुसी हुणे कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकत करदे हो, अल्लाह माफ करे ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ कहना यार मैं सारी जिंदगी चंगा काम करदा मैनू किसी ने नहीं पूछा, मैं एक कोई जबर मारी है, देखो दुनिया लैन लग गई है। वो मेरा बेटा कहता है पापा आपका इस वजह से नहीं नाम हो रहा है टिकटॉक पे, तो कह रहा है वो बड़ा कुछ अजीब से काम होते हैं, फिर उसमें फिर जाके सब कुछ जो ना आपका ऐसे हो जाए, करने पड़ते हैं। हम क्या करें, हम तो 90s वाले लोग हैं,
उस दौर के आपको मोइन अख्तर साहब, तारिक अजीज और ऐसे लोगों में हम लोग बैठे हैं कि मैं ऊंचा खासना भी अच्छा नहीं था समझते वो अदब। तो जवाद साहब को पता है वो जो हमने दौर देखा हुआ है कि बड़ा रख रखाव वाले दौर थे, तो सलाम के बगैर कोई एंटर नहीं होता था। अदब, रख रखाव और इजाज़त से गाते थे। अब तो इजाज़त क्या लेनी, वो अपना गाने वाला गाना शुरू कर भी देता है। जवाब भाई आपको वो याद है वो चुना मंडी में भी वो जो आपसे ही इजाजत ले रहे थे कि इजाजत है वो जवाब भाई इजाजत दी? क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने बड़ा टाइम अपना इस काम को दिया। तो एक जो नया स्टूडेंट है वो उनके लिए टीचर हैं, तो अगर कितनी अच्छी टीचर से अगर यही बंदा कहते इजाजत है तो वो कहेगा बिस्मिल्लाह, दिल बढ़ जाता है। हाँ जी, तो नहीं तो वो बेचारा सोच के जाएगा यार बड़ा को बदतमीज है कि इन्हें इतनी गुंजाइश नहीं समझी यार, मैं सीनियर हूं तो चलो। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा जवाबी में अब आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, खलील हैदर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, कोई फ्यूजन ना करें हम? मैं तो कहता हूँ कि खलील साहब कुछ गाएं तो मैं साथ आ जाऊँ। खलील भाई शुरू करते हैं। हाँ जी, खलील भाई शुरू करेंगे, आप उनके साथ ज्वाइन करेंगे। जब भी जहां ये रह जाएंगे ना फिर आगे आपने हमें जाते जाते दोस्ती पे मुकाना है, जैसे आप वो मिक्स नहीं करते। हाँ बिल्कुल। हम ये बस क्लोज कर रहे हैं। आप मेरी तरफ से ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत है, सुनना है ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैडम जी ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ जो गीत है उसी मिल के पेश कर सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, इंज लगदा जिवें रांझण मैनू वीर बनावन आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया। जिंद जान सदके सारी आप हारी, तेरे कदमां चों नैना वाले आए। किथे शान तेरी किथे मैं कमली, मैं की साकी बना ले आए। देश मेरे परदेसी जोगी फेरा पावन आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया। जिंद जान सदके सारी आप वारी, तेरे कदमां तू नैना वाले आवे। किथे शान तेरी किथे मैं कमली, ओ मैं की साकी बना ले आवे। देश मेरे परदेसी जोगी फेरा पावन आ गया, हाय सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन